बर्फ पिघलने लगी। IMF और पाकिस्तान के दरमियान मुआहदे में बड़ी पेशरफ्त। पाकिस्तान की मुआशी पॉलिसीज पर IMF मिशन चीफ नेथन पोर्टर का बड़ा बयान सामने आ गया। नेथन पोर्टर कहते हैं पाकिस्तान में फॉरेन एक्सचेंज की बेहतर कारकर्दगी के लिए भी इकदाम किए गए हैं। महंगाई को कम करने के लिए पॉलिसी रेट सख्त किया गया। अदायगियों के तवाज़ुन की बेहतरी के लिए भी इकदाम उठाए गए। पाकिस्तानी हुकाम से जल्द मुआहदे इमदाद फराहम करने के लिए मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। मुआहदा ख़त्म होने में सिर्फ 2 रोज़ बाकी। वज़ीर-ए-आज़म की कोशिशें भी रंग लाने लगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का IMF की MD से चंद रोज़ में चौथा राबता। वज़ीर-ए-आज़म का मुआशी सूरत-ए-हाल की बेहतरी के अहदाफ मुश्तरका कोशिशों से हासिल करने के अज़्म का अयादा। शहबाज शरीफ ने कहा कि IMF प्रोग्राम के निकात पर हम आहंगी 1-2 दिन में IMF के फैसले की शक्ल इख्तियार करेगी। MD IMF ने शहबाज शरीफ के कायदाना अज़्म को सराहते हुए कहा कि पाकिस्तान की मुआशी सूरत-ए-हाल की बेहतरी चाहते हैं। कौम मायूस न हो, जल्द खुशखबरी मिलेगी। IMF के साथ जल्द मामला तय पा जाएंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना इस्हाक़ डार की महंगाई की चक्की में पिसे अवाम को तसल्लियाँ। कहा कि अगले 2 रोज़ अहम हैं। पिछले 4-5 साल से रुपए का बेड़ा गर्क किया, कर्जे दुगना हो गए। पिछली हुकूमत ने IMF के मुआहदे पूरे नहीं किए। मुश्किल हालात हैं, सब जानते हैं कि हम किन हालात से गुजर रहे हैं। चेयरमैन सेनेट के मुराद के बिल को कौमी असम्बली से पास नहीं होने देंगे। हम सबको खुशी से मुल्क के लिए कुर्बानी देनी चाहिए। फ़ज़ाओं में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं। मैदान अरफात में रूह परवर मनाजिर। लाखों आज़मीन ने हज का अहम रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा अदा किया। आज़मीन हज ने ज़ोहर और असर की नमाज़ें एक साथ अदा की। सूरज गुरूब होते ही मुज़दलिफ़ा पहुँचना शुरू हो गए। मग़रिब और इशा की नमाज़ें भी एक साथ अदा की गईं। आज़मीन हज मुज़दलिफ़ा में खुले आसमान तले इबादत और ज़िक्र व अस्कार करते हुए रात गुजारेंगे। नमाज फ़ज्र के बाद रमी करते हुए बड़े शैतान को कनकरियाँ मारेंगे। हुज्जाज किराम सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के बाद एहराम खोल देंगे। शैतान मुसलमानों में तफरीक़ा चाहता है। ऐसी हर चीज़ जिससे इत्तेहाद टूटे दूर रहने का हुक्म है। ए ईमान वालों, दुनिया और आखिरत के मामलात में अल्लाह ताला के हुक्म को पूरा करो। मस्जिद निमरा में लाखों आज़मीन हज से शेख डॉक्टर यूसुफ बिन मोहम्मद का खुतबा हज। कहा कि मुसलमान मुत्तहद हों, बातिल से दूर रहें। किसी अरबी को अजमी पर फ़ौक़ियत नहीं दी। इत्तेहाद में ही दीन और दुनिया के मामलात में फलाह है। मुसलमानों का आपस में मिलकर रहना ज़रूरी है। GTV न्यूज़ पर मुफ्ती रशीद अहमद खुर्शीद ने खुतबा हज का उर्दू तर्जुमा पेश किया। वक्त का मुकाबला सख्त। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए मनपसंद जानवरों की तलाश जारी। खरीदारी जोरों पर, कीमतों पर जोड़ तोड़ का सिलसिला भी जारी। कदावर, भारी भरकम बैल, खूबसूरत बकरे और दुम्बे, ऊंचे कोहान वाले ऊंट भी शहरियों की तवज्जो का मरकज। सबकी बस यही कोशिश है कि घर जाएं तो साथ में कुर्बानी के लिए पसंदीदा जानवर साथ लेकर ही जाएं। इस्लामाबाद की मवेशी मंडी में सोना मोना की धूम मच गई। दुम्बों की खूबसूरत जोड़ी की कीमत 3 लाख रुपए मुकर्रर। लाहौर की मवेशी मंडी में 5 फीट ऊंचे 150 किलो वजनी मक्की चीना बकरे की धूम। बच्चे घर आए नए मेहमानों की खातिर मदारत में मसरूफ। खैर कायद में शदीद गर्मी। शहरी अपने जानवरों को नहलाने के लिए सर्विस सेंटर पहुंच गए। जहां कुछ दिन कबल तक गाड़ियों की सर्विस होती थी, अब वहां कुर्बानी के जानवरों को शैम्पू से नहलाया जा रहा है। पेशावर शहर में चारा के स्टॉल्स भी सज गए। जानवरों का चारा महंगा होने से आवाम परेशान। ईद उल अज़हा के मौके पर परदेसियों की घरों को वापसी का सिलसिला जारी। बस अड्डों पर आवाम का रश बढ़ गया। रश बढ़ते ही ट्रांसपोर्टर्स ने किराए भी बढ़ा दिए। लाहौर से बजरिया बस कराची तक का किराया 7,150 रुपए तक पहुंच गया। कराची वाले हो जाएं होशियार, ईद के दिनों में होगी बारिश धुआंधार। महकमा मौसमियात ने खुशखबरी सुना दी। रात गए सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश, मौसम खुशगवार। गर्मी का जोर टूट गया। उमरकोट, शिकारपुर, सक्खर और दीगर इलाकों में बादल टूट कर बरसे। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। महकमा मौसमियात ने ईद के मौके पर मजीद गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई कर दी। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल पर फौरी हुक्म इम्तना देने की दरख्वास्त मुस्तरद। मिलिट्री ज़ेर हिरासत अफराद की तफसीलात भी अदालत में जमा।
دلچسپ بات ہے کہ ہمارے پاس آفیشیل سیکرٹ ایکٹ دستیاب ہی نہیں، ہوا میں باتیں کی جا رہی ہیں۔ 2D1 کے تحت کون سے جرائم آتے ہیں؟ عدالت کی معاونت کی جائے۔ چیف جسٹس پاکستان کے سویلین کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف دائر درخواستوں پر سماعت کے دوران ریمارکس، کہا کہ سمجھ سے باہر ہے کہ جب کسی کے خلاف ثبوت نہیں تو فوج گرفتار کیسے کر سکتی ہے۔ پاکستان کی ملٹری کورٹ 3 سال میں 646 مقدمات کا جو ہے سنا اور فیصلے کیے۔ 646 میں سے 645 کو سزا ہوئی، وہ پتہ نہیں ایک بھی مر گیا تھا یا کیا ہوا تھا۔ فوجی عدالتوں کی کارروائی پر عالمی عدالت انصاف کی رپورٹ بھی موجود ہے۔ 3 سال میں 646 افراد کے خلاف مقدمات چلے، 645 کو سزائیں ہوئی تھیں۔ سویلین کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل عوام کے لیے بہت اہم ہے۔ سینئر وکیل لطیف کھوسا کی سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہا کہ ہماری جانب سے یہ استدعا کی گئی کہ ان سویلینز کو اب سے بیجا میں رکھا جا رہا ہے۔ پاک فوج سے کوئی لینا دینا نہیں، سویلینز کی بات ہوگی تو ہم بھی بات کریں گے۔